नमस्कार सभी साथियों को। जो भी साथी 12th पास या ग्रेजुएशन लेवल सीटी का इंतज़ार कर रहे हैं वो सभी साथी इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लें, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल सीटी का एग्ज़ाम फरवरी में होना था। 12th लेवल जो सीटी है उसका एग्ज़ाम मई महीने में होना था। लेकिन अब जो न्यूज़ आ रही है, शायद आपने ये न्यूज़ अभी तक पढ़ी नहीं होगी, एक दो दिन में आपके सामने ये न्यूज़ आ जाएगी। ऑथेंटिक न्यूज़ रहेगी और कंप्लीट जानकारी कि सीटी का हो क्या रहा है, सीटी का होना क्या है, पेपर क्या करवाए जाएंगे, एग्ज़ाम मई में होगा या सितंबर अक्टूबर के अंदर एग्ज़ाम जाएगा। और जो भी मेरी बहनें हैं जो साथ जुड़ी हुई है, बड़ी भर्ती है, उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। नॉन सीटी बड़ी भर्ती है, 12वीं पास भर्ती है, उसकी भी चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं दोस्तों। तो एक बार थोड़ा सा लाइक वाला शेयर वाला बटन दबा दें, और आप 12th पास या ग्रेजुएशन लेवल सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बता दें जरूर भाई। आराम से इस वीडियो को समझने का प्रयास कीजिएगा। आज चेहरे पे हंसी आ सकती थी लेकिन हंसी नहीं आ रही है, उसका भी एक कारण है कि सरकार हो या बोर्ड हो, बेरोजगारों के संग कोई खड़ा नहीं है। सीटी 2-2 साल से एग्जाम करवा रहे हैं, करना क्या चाहते हैं बेरोजगारों के साथ, समझ से परे हमें लग रहा है भाई। समझ गए? चलो इन कोर्सों की हम आगे बात करेंगे। एक बार पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं सीटी की। सीटी 2024 एग्जाम डेट दी गई थी पहले फरवरी और मई में, फरवरी और मई के अंदर। मई में 12th लेवल का था और यहाँ पर स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था दोस्तों। दोनों ही एग्जाम ना तो फरवरी में होगा ना ही मई में होगा, दोनों ही एग्जाम आपके नहीं होंगे। कारण क्या बताया जा रहा है? कारण यह बताया जा रहा है, समझना भाई, विरोध करोगे तो फायदा मिलेगा, नहीं विरोध करोगे तो पछताते रहोगे। बोर्ड अध्यक्ष क्या कह रहे हैं आलोक राज जी? ये कहते हैं कि हम सीटी के माध्यम से मात्र 2 से 2.5 लाख बच्चे ही पास करना चाहते हैं। तो आलोक राज जी से सवाल है भाई, आपके जरिए रहेगा, आपसे पूछ के रहेगा कि आलोक राज जी 2 से 2.5 लाख बच्चे पास करोगे, 50-60 हजार पदों पर भर्ती करोगे, 2 साल तक सीटी कराओगे नहीं, तो बाकी जो 20 लाख बेरोजगार है वो क्या करेंगे? पकोड़े तलेंगे क्या वो? उनकी भी तो सोचनी पड़ेगी। मेरा मानना है कि सीटी में आप ज्यादा नहीं तो 8 से 10 लाख पास करो, 8 से 10 लाख बंदे पास करो। अब एक नया रूल लागू कर रहे हैं सीटी में, और बता दूं, सीटी का जब आप आवेदन करोगे उस समय आपको वरीयता भरनी पड़ेगी कि मैं ये भर्ती देखूंगा, कि मैं सिर्फ राजस्थान पुलिस में जाऊंगा, पटवार वीडियो में नहीं जाऊंगा, या मैं पटवार में जाऊंगा वीडियो भर्ती में नहीं दूंगा। ये वरीयता भरवाने की पूरा प्रयास है। आलोक राज जी की इंटरव्यू आ चुका है, ध्यान से सुना होगा, समझा होगा तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन जानकारी वाली न्यूज़ कौन देखता है? अभी मैं भी फड़के करता ना कुछ तो आप देखते, लाइक करते, शेयर करते, 5 मित्रों को जोड़ते, कोर्स ज्वाइन करवाते। लेकिन कंटेंट और ओरिजिनल कंटेंट की वैल्यू बहुत कम होती है आज के समय में। पहली बात तो आलोक राज जी कह रहे हैं कि 2-2.5 लाख बच्चे पास करेंगे, एक के सभी से वरीयता भरवा लेंगे कि अगर आप सीटी पास करते हो तो आप किस किस भर्ती के अंदर एग्जाम दोगे। वो कोई 3 भर्तियां आपको चुननी होगी, और भर्तियां सिर्फ 3 ही रखेंगे आपके लिए, सभी भर्तियों में आपको नहीं जाना। इसका मुख्य कारण है कि जो भी सीटी के अंतर्गत भर्तियां होती है उन सभी भर्तियों के अंदर टॉप रैंकर्स होते हैं, वो समान होते हैं, एक ही बालक होते हैं, और उसके बाद पद रिक्त जाने की संभावना रहती है, वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ती है। तो उससे बचने के लिए हम वरीयता भरवाएंगे। एक सीधी सी बात अगर मैं बोलना चाहूं तो यह है, सिर्फ बेरोजगारों का खून चूसने वाली नई प्रथा सीटी। दोष मैं इस सरकार को नहीं दूंगा, दोष दूंगा मैं पिछली सरकार को। क्यों क्यों सीटी लागू किया भाई? आप, सीधी बात है कि आप 5,000 पदों पर भर्ती निकाल रहे हो, और यह भर्ती आप अगर 4 पारियों में करा रहे हो तो 1250, 1250, 1250, 1250 पद कर दो चारों पारियों के लिए, आपका नॉर्मलाइजेशन का मामला भी ठप नहीं होगा। लेकिन कारण क्या है
कि सीटी कराओ, सीटी से ये बच्चे निकलेंगे, इनको लूटो, ओमार बदलो, इनको नौकरी दो। कहां जरूरी है सीटी की? आज कितने राज्यों में सीटी लागू है? 2-3 राज्यों में। बाकी राज्यों में सीधी भर्तियां आ रही है, वहां पर क्यों नहीं लागू हो रही है? लेकिन इस सीटी का यही उद्देश्य है कि बच्चों को किस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाए। बच्चे एक ही तैयारी में लगे रहे, सीटी सीटी सीटी, फेल हो जाए, 2 साल इंतजार करते रहे। नहीं समझोगे आप इस चीजों को। काफी गहरी बातें जो है मैंने कुछ शब्दों में कह दी है, लेकिन देखो मैं बात नहीं करूंगा। सीटी का एग्जाम ना तो फरवरी में होगा और ना ही मई में होगा। सीटी का जो एग्जाम होगा वो सितंबर के आसपास होगा। ऑथेंटिक न्यूज है, 1-2 दिन में आपके पास भी आ जाएगी। दूसरी बात, सीटी का जो कोर्स है वो 6 से 8 महीने का है। अगर आप तैयारी करोगे तो 6 से 8 महीने में बिल्कुल जीरो से हीरो बनने वाली आपकी तैयारी होगी दोस्तों। बार बार कहता आता हूं, फिर बोल रहा हूं, ट्रस्ट के साथ कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिएगा। सीटी का बैच चल रहा है। अगली बात करूंगा नॉन सीटी 12वीं पास, एक बड़ी भर्ती है उसकी। जो भी पुरुष साथी और जो भी मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही है वो देखो, एक बार वीडियो को जरूर देखें। बेसिक पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती, बाल वाटिका, बाल वाटिका भर्ती बोल दो इसको। और केवल स्पेशल कोर्स यह है, यह सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए भर्ती है। समझ लेना यहां से भाई, सीटी तो होनी नहीं है, क्यों ना इसकी तैयारी ढंग से कर लो, इसमें तो नौकरी लग जाओ। ये कोर्स देखो, सीटी का स्पेशल कोर्स भी चल रहा है और सेकंड ग्रेड का भी स्पेशल कोर्स चल रहा है, जो बड़ी भर्तियां हमारे सामने। इसके अंदर आपके पास 12th पास होनी जरूरी है और 12th के साथ ECCE का डिप्लोमा अनिवार्य है। ECC का अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो इग्नू के ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, जो आप 15 फरवरी तक अपना आवेदन कर सकते हो। और जैसे ही आप इग्नू के अंदर ECC के लिए आवेदन करते हैं, उसके बाद अगर ये भर्ती आती है तो आपको वहां पर मान्य माना जाएगा। आप अपना आवेदन करके एग्जाम इसका भी दे सकते हैं। ये 12 महीने का ECC का डिप्लोमा है। आप जो भी मेरी बहनें हैं उन सभी को यही कहना चाहूंगा कि आप जरूर इग्नू के माध्यम से ECC का कर ले, NIOS के माध्यम से ECC का डिप्लोमा कर ले। 12 महीने का डिप्लोमा रहेगा, 1 साल का। और ये दोनों पद है, 12th पास और ECC, ये हो गया तो ये पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती है। स्पेशल इसका कोर्स है, लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। 799 रुपए में अभी आपको मिल रहा है, बाकी 1999 रुपए में रहेगा। और विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि सब जगह भटकने के बाद बच्चा यहां आता है, जो 799 नहीं देगा ना, वो 1999 रुपए देकर भी तैयारी करेगा। उसको पता है कंटेंट मिलेगा, नौकरी लगेगी वहां से। तो पहला काम रहेगा ECC के अंदर जाकर अपना आवेदन करना। अगर आवेदन नहीं किया है तो, अगर आवेदन कर दिया है तो सीधा जाओ, बैच ज्वाइन करो। और 15 फरवरी से लाइव क्लासेस शुरू हो रही है। कंप्लीट जीके मैं पढ़ाऊंगा, साइकोलॉजी माई सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी। और इतना कंटेंट देंगे कि जहां से बार आपका क्वेश्चन जाने की संभावना रहेगी नहीं। ये जो भर्ती है ये आपकी 62,000 प्लस पदों पर होगी। पदों की संख्या वर्तमान में सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बढ़ भी सकती है, यानी कि राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है। पे मैट्रिक L8 की यह भर्ती रहेगी, जिसके अंदर आपका बेसिक वेतन रहेगा 21,700 रुपए। बेसिक वेतन 21,700 रुपए। थर्ड ग्रेड है ना रीट का, जो आप थर्ड ग्रेड अध्यापक बनते हैं उनका 23,700 रुपए होता है, इसका 21,700 रुपए बेसिक वेतन रहेगा। और केवल महिलाओं के लिए है, कंपटीशन भी कम रहेगा। ECC का डिप्लोमा करना है तो ये नंबर दिए गए हैं, जाकर संपर्क कर लो। कोई जानकारी लेनी है जानकारी ले लो। और जैसे कि कोई डीडवाना कुचामन जिले से हैं, जो हमारे नजदीक से हैं, वो हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपको ECC के बारे में जानकारी देंगे और सेंटर भी बता देंगे। बाकी हर एक क्षेत्र में इसका सेंटर उपलब्ध है। फिर बोलूंगा बैच ज्वाइन कर लेना समय के साथ। सीटी सितंबर पहले होने की कोई संभावना नहीं है। जो भी बच्चे हैं, जो बॉयज है, भाई बॉयज को तो कुछ करना पड़ेगा ना। जहां देखो धोखा सिर्फ बॉयज को मिलता है। ये देखो
या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड, रीट मेंस का भी आ गया है, रीट परी का भी नया बैच शुरू हो गया है, हाईकोर्ट का भी बैच चल रहा है, हाईकोर्ट एलडीसी का भी चल रहा है, एलडीसी जो आरएसएस भी एलडीसी आई है उसका भी बैच चल रहा है, सभी बैच चल रहे हैं। बेसिक यही बोलूंगा कि जाकर ज्वाइन करो और तैयारी के अंदर लग जाओ। डाउट हो, कुछ इंक्वायरी चाहिए तो आप मैसेज कर देना। बाकी अगर मैं इंस्टाग्राम लिखूं, देखो इसके बारे में जानकारी लेनी हो, इसके बारे में अन्य किसी भर्ती के बारे में, कौन सी भर्ती कब आएगी, तो इसका एक ही सुझाव है बेसिक, ये देखो इस नाम से इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, उस पर आप मैसेज कर देना, फॉलो जरूर करना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इस नाम से आईडी मिलेगी आपको। फोटो मारी लागेड़ी है, फूटरी फोटो लागेड़ी है, बिन जार थे फॉलो कर लीजिए और जुड़ जाइए। बाकी सीटी सितंबर पहले होने की संभावना नहीं है, आलोक राज जी का इंटरव्यू आ चुका है, आराम से आप देख भी सकते हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा नई अपडेट नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।